आज का विषय है साधना क्या है। मनुष्य का मैंपन और ईश्वर एक ही कागज के दो सतह हैं। अपने मैं को साधना अभ्यास से ईश्वर या ब्रह्म में मिलाकर एकाकार करने और मैंपन को खोकर अनंत आनंद में डूब जाने की जो विद्या है उसे साधना कहते हैं। आज के समय में सुबह जगने से रात को सोने तक व्यक्ति का एक सूत्री काम होता है। अपने काम में लगकर किसी तरह रुपया अर्जित करना। रुपया कमाने के लिए नकली दवा, खाद्य सामग्रियों पर जहरीली रसायनों का प्रयोग और मिलावट आदि करके लोग अपनी मानवता, नैतिकता और सिद्धांत को ताक पर रखकर दूसरों के जीवन से खिलवाड़ तक करने में लगे हैं। आज के समय में व्यक्ति अधिक काम के बोझ के तले दबा हुआ है, चाहे सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी काम करने वाले हों, चाहे आप किसान, मजदूर, दुकानदार, व्यवसायी अथवा अन्य कोई काम करने वाले हों। हर व्यक्ति के ऊपर काम का अधिक बोझ है। जब काम से थक कर लोग घर लौटते हैं तो उनके पास ना तो परिवार, ना बच्चों और न समाज के लिए समय बचता है। यहाँ तक कि अपने स्वास्थ्य के लिए घूमने टहलने एवं मनोरंजन के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं। वहीं दूसरी ओर बेरोजगारों का एक बड़ा सा जमात है। बेरोजगारी में व्यक्ति उल्टा सीधा काम करता है। कहा जाता है खाली मन शैतान का घर। वहीं दूसरी ओर अत्यधिक धन संपत्ति के कारण लोग आलसी, भोगवादी, जड़वादी और अहंकार के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग अपने धन संपत्ति को संरक्षित करने एवं उसमें वृद्धि करने में ही जीवन गुजार देते हैं। ऐसे लोगों के जीवन का लक्ष्य मात्र छोटे छोटे सांसारिक एवं क्षणिक भौतिक सुख तक सीमित रहता है। बाद में जब उन्हें आध्यात्मिक रहस्य का बोध होता है तो पछतावा होता है कि सर्व साधन संपन्न रहते हुए भी उनका मानव जीवन व्यर्थ चला गया। हम गहराई से विचारते हैं तो पाते हैं कि सभी जीव सुख और आनंद चाहते हैं। मनुष्य भी एक जीव है, इसलिए वह भी जो क्रियाकलाप करता है उसके पीछे देर सवेर सुख और आनंद पाना ही एकमात्र उद्देश्य होता है। सुख की प्राप्ति मनुष्य अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करता है। जीभ स्वाद के लिए, आंखें सुंदर दृश्य के लिए, कान सुंदर ध्वनि के लिए, नाक सुगंधित गंध के लिए और त्वचा प्यार भरा स्पर्श के लिए उत्सुक रहते हैं। इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को मिलाकर मन बनता है। सबका मन आनंद चाहता है, दुख कोई भी नहीं चाहता। इस आनंद पाने की चाह में मनुष्य ने संसार में तरह तरह की सुविधाएं, आराम तथा विलासिता संबंधी अनेक भौतिक वस्तुओं की व्यवस्था कर लिया, परंतु इन सांसारिक भौतिक वस्तुओं से सीमित क्षणिक एवं अस्थायी सुख मिलने के कारण यह चीजें मनुष्य को स्थायी रूप से संतुष्ट नहीं कर पाए। मनुष्य की खोज जारी रही और अंततः आनंद पाने की यह चाह और आकांक्षा मनुष्य को अध्यात्म की ओर ले गई। ऋषि मुनियों, महर्षि और संतों ने वर्षों वर्षों तक इस दिशा में सूक्ष्म अध्ययन, मनन और अनुसंधान किए और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मात्र योग, साधना और सेवा से ही मनुष्य उस आनंद को प्राप्त कर सकता है जिस आनंद को पाने की भूख उसके अंदर भरी हुई है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर अपार क्षमता सुप्त अवस्था में है, जिसे साधना और सेवा के माध्यम से जगाकर अपने मैंपन को ब्रह्म भाव में मिलाना होगा। उसके बाद ही मनुष्य तृप्त और पूर्ण संतुष्ट होता है। जिस दिन से मनुष्य ये काम शुरू करता है उसी दिन से ईश्वर की ओर बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अंततः मनुष्य उस परम आनंद को प्राप्त करता है जिसको पाने के लिए वह लाखों वर्षों एवं कई कई जन्मों से ललायित था और तड़पते आ रहा था। वह ऐसे परम आनंद में प्रतिष्ठित हो जाता है जिसकी व्याख्या शब्दों से परे है। उसे मुक्ति, मोक्ष, बोधि, ज्ञान, परम आनंद, आत्म साक्षात्कार, ईश्वर प्राप्ति आदि कहते हैं। श्री श्री आनंद मूर्ति जी।